देश भर के यात्रियों के लिए इंडिगो एयरलाइंस संकट अब भी गंभीर बना हुआ है। पिछले कुछ दिनों में अचानक उड़ानों के रद्द होने और देरी की खबरों ने हवाई यात्रा को मुश्किल बना दिया। अब तक 1200 से ज्यादा फ्लाइट कैंसिल हो चुकी हैं और हालात अभी तक सामान्य नहीं हुए हैं। यात्रियों के लिए एयरलाइन और सरकार के कदमों का इंतजार जारी है, जिससे ऑपरेशन पटरी पर लौट सके। लेकिन अब कहा जा रहा है कि राहुल गांधी ने जो बात एक साल पहले कही थी, अगर केंद्र सरकार उसे मान लेती तो एविएशन की हालत आज ये नहीं होती। नमस्कार, मैं एकाग्र गुप्ता और आप देख रहे हैं द हिंदी टॉप। इस वीडियो में आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि कैसे मात्र कुछ लोगों की लापरवाही के चलते एविएशन सेक्टर में हाहाकार मच गया, कैसे देश की जानी मानी कंपनी इंडिगो ठप पड़ गई। इंडिगो का स्टाफ बेबस है, किसी को नहीं पता कौन सी फ्लाइट कब आएगी या फिर रद्द ही हो जाएगी। कोई कुछ नहीं जानता। एयरपोर्ट्स पर चारों तरफ मारामारी है। लेकिन इन सब के पीछे जिम्मेदार कौन है, सब आपको बताएंगे। सबसे पहले आपको बताते हैं इस संकट की शुरुआत कब हुई। इस संकट की शुरुआत 1 दिसंबर 2025 को हुई, जब डीजीसीए ने नए फ्लाइट ड्यूटी टाइम लिमिटेशंस यानी एफडीटीएल नियम लागू किए। इन नियम के तहत पायलट और क्रू के लिए साप्ताहिक आराम को 48 घंटे तक बढ़ा दिया गया। साथ ही रात में उड़ानों और लैंडिंग पर सीमाएं तय की गई और नाइट घंटे को भी विस्तार दिया गया। नियम पायलटों की थकान कम करने और उड़ानों को सुरक्षित बनाने के लिए बनाए गए थे। अब आपको फ्लाइट्स के बारे में बताते हैं। बीते 5 दिन में इंडिगो की लगभग 1200 से अधिक फ्लाइट्स रद्द हो चुकी हैं। दिल्ली में सबसे ज्यादा 250 फ्लाइट्स रद्द हुई। टर्मिनल पर यात्रियों का सामान भरा पड़ा है और उनके गुस्से का सामना कर रहा है इंडिगो का स्टाफ। हर तरफ लोग चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं। जानकारी के लिए आपको बता दें तो देश में सबसे ज्यादा 60% घरेलू उड़ानें इंडिगो के पास हैं। देश में सबसे ज्यादा 434 नागरिक विमान इंडिगो के पास हैं। स्टाफ की बात करें तो 5456 पायलट और 10,212 केबिन क्रू मेंबर हैं। 41,000 से ज्यादा स्थायी कर्मचारी हैं। बावजूद इसके देश की सबसे बड़ी एयरलाइंस की हालत ऐसी कैसे हो गई? सबसे बड़ा सवाल तो यही है। इसके जवाब से पहले जो बात मैं बोलने जा रहा हूं, यकीन मानिए आप भी सुनकर हैरान हो जाएंगे। दरअसल राहुल गांधी ने इस संकट के बारे में देश को 1 साल पहले आगाह भी किया था और वही हुआ जो हर बार होता आया है। राहुल गांधी की इस बात को अनसुना किया गया और गंभीरता से नहीं लिया गया। राहुल गांधी ने 1 साल पहले नवंबर 2024 में एक आर्टिकल लिखा था, जिसकी हेडलाइन थी भारतीय व्यापार के लिए एक नई डील। अब जब इंडिगो की यह हालत हुई तो बीते दिन राहुल गांधी ने अपने इस आर्टिकल को एक बार फिर शेयर किया और मौजूदा स्थिति के लिए केंद्र सरकार के एकाधिकार मॉडल यानी मोनोपोली मॉडल को जिम्मेदार ठहराया। बता दें कि अपने आर्टिकल में राहुल गांधी ने तर्क दिया था कि भारत एक ऐसे मोड़ पर खड़ा है जहां उसे निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा या फिर एक अधिकार में से किसी एक को चुनना होगा। उन्होंने आगाह किया था कि मोनोपोलिस्ट उसी तरह का डर पैदा कर रहे हैं जैसा ईस्ट इंडिया कंपनी ने किया था और इसकी कीमत आम भारतीयों को चुकानी पड़ रही है। राहुल ने एक्स पर अपना आर्टिकल शेयर करते हुए लिखा, इंडिगो की नाकामी इस सरकार के मोनोपोली मॉडल की कीमत है। विलंब, उड़ानें रद्द और लाचारी के रूप में एक बार फिर आम भारतीय ही इसकी कीमत चुका रहे हैं। भारत हर सेक्टर में साफ सुथरी प्रतिस्पर्धा का हकदार है, मैच फिक्सिंग मोनोपोली का नहीं। अब देखिए, ये पूरा संकट सिर्फ एक एयरलाइन की गड़बड़ी नहीं है, बल्कि ये उस सिस्टम की थकान, लापरवाही और एक अधिकार वाले मैनेजमेंट मॉडल की पोल खोल देता है, जिसके सहारे भारत का एविएशन सेक्टर चल रहा है। समझने वाली बात यह है कि क्या डीजीसीए और सरकार को ऐसे नियम लागू करने से पहले उस इंडस्ट्री की क्षमता, तैयारी और बैकअप प्लान की जांच नहीं करनी चाहिए?
क्या ये संकट टाला जा सकता था? क्या ये सिर्फ इंडिगो की नाकामी है या फिर पूरे सिस्टम की? लेकिन अब आगे क्या? क्या सरकार, डीजीसीए और एयरलाइंस मिलकर कोई ठोस समाधान निकालेंगे? अभी पूरी तस्वीर साफ नहीं है, लेकिन इतना जरूर तय है कि यह संकट अब भारत के एविएशन मॉडल पर गंभीर सवाल खड़े करता है। आपकी इस खबर पर क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और आप हमारे चैनल द हिंदी टॉप को सब्सक्राइब करें। इसके साथ ही आप हमें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं।